भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जी परिहार के नेतृत्व में उपरोक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन परिहार, अतिथि के रूप में रतलाम कमिश्नर सोमनाथ झारिया जी व शहर काजी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में भीम आर्मी के अहमद जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शेर मोहम्मद, टोनी बोरिया, पूर्व अध्यक्ष प्रभु मालवी, तेजपाल, संजय, महिला जिला अध्यक्ष निकिता गुजर, उज्जैन जिला अध्यक्ष पूजा जी एवं कोमल भावर, बबीता बोरिया आदि भीम आर्मी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में प्रमुख रूप उपस्थित रहे आदि कार्यकर्ता। इसी तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा कार्यक्रम में बबलू मालवी तथा अनेक अतिथियों ने, अम्बेडकरवादियों ने अपना संबोधन व्यक्त किया। संबोधन में विभिन्न प्रकार की बातें व्यक्त की तथा अम्बेडकरवादियों ने अम्बेडकर विचारों को व्यक्त किया तथा उनके मार्गों पर चलने के लिए लोगों को अमीरी गरीबी ऊंच नीच जड़ से समाप्त हो सकती है। साथियों, भारत का संविधान एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यवस्था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। मैं संविधान के कुछ आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको बताना चाहता हूं। आप भी उनको स्मरण रखें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई लड़े। भारत के संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। इसके सिवा हमारे देश का और दूसरा कोई नाम नहीं है। तो हम सब संवैधानिक शब्दावली का ही इस्तेमाल करें, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल न करें। समाज में संवैधानिक शब्द ही। हमारे महापुरुषों को नमन करता हूं और आज हमारा सौभाग्य क्या हमारी महिलाओं को वहां पर लेकर आते हैं। यही कारण है कि वह बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानती है। आज सिर्फ हमारी एक ही बहन मंच पर बैठी हुई है, बाकी जो समाज का उच्च वर्ग है या जो भी हमारे अधिकारी वर्ग हैं जो शिक्षित हो गए, नौकरी पा गए हैं, मैं चाहता हूँ वो लोगों को भी, जो हमारा समाज पिछड़ा है, अशिक्षित है, उनके लिए उनको काम करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। जब समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों, सामने बैठे हुए सभी महानुभावों को जय भीम, जय जोहर, जय संविधान। भाषण तो बहुत सारे हैं और बाबा साहब की जीवनी पे बार बार विचार रखना, मगर विचार उनके साथ में जो बाबा साहब ने कहा था, आज हम उनकी नाव को रोक नहीं पा रहे हैं, डूबने से रोक नहीं पा रहे हैं और हमारे सामने बाबा साहब का कारवां डूबता जा रहा है। धिक्कार है हम लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने से या बाबा साहब का नाम लेने से कि पिछले 10 साल से हमारे जो आरक्षण है, हमारी जो समानता का जो दायरा है, बराबरी का जो दायरा है, वो कम होता जा रहा है। किसी ने भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सिवाय दुकान चालू करके माल बटोरने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा और दुनिया सब जा रही गड्ढे में। पिछले 10-15 साल से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। भीम आर्मी के द्वारा अंबेडकर जन्मोत्सव पर एक जोरदार रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों ने भाग लिया
तथा रैली प्रमुख मार्गों से होती शहर पर प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। रैली में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता ग्राम बड़ौदिया से भीम आर्मी तथा जयेश द्वारा भी संयुक्त रैली निकाली गई तथा एक रैली विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी निकाली गई जो सेजावता से होती हुई अलकापुरी चौराहे से प्रारंभ हुई तथा विभिन्न मार्गों से होती हुई प्रतिमा स्थल पहुंची। दोनों ही रैलियों में अपार उत्साह और जोश युवाओं में देखने को मिल रहा था। संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगाए जा रहे थे। रैली में प्रमुख रूप से बबलू मालवी, अजय गोटवाल, मितेश पिता जगन्नाथ जी भरकुंदिया, दिलीप सिंह राठौड़, BL सूर्यवंशी, अनेक कार्यकर्ता और भीम आर्मी जयस कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित रहे। रैली का नेतृत्व बबलू मालवी, जयस के श्री डॉक्टर ओहरी, हीरालाल परमार आदि लोगों ने रैली का नेतृत्व किया। वहीं ग्राम बड़ौदा से भीम आर्मी तथा जयेश द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली भी नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में होती हुई प्रवेश की तथा प्रवेश में इन्होंने बहुत जोर शोर से नारे लगाते हुए नगर का भ्रमण करते हुए प्रतिमा स्थल पर उक्त रैली पहुंची। रैली में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रमुख रूप से राम मालवी, निर्भय, राहुल मालवी, यश, विनोद पारगी, महेश मालवी, अनिल डोडियार, कैलाश सोमार्थी, बंसी पारगी, कमल पारगी, कमल डोडिया, संदीप पारगी, सुनील, विशाल, संजय डोडिया, राकेश मालवी, कैलाश, भंवरलाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रैली का स्वागत जय मां संकल्पवान उच्च मानव समाज संगठन के द्वारा नेतृत्व में राम मंदिर चौराहे पर मंच बनाकर किया गया। मंच से सभी रैली में सम्मिलित कार्यकर्ता पर फूल बरसाए गए तथा जय भीम के नारे लगाए गए। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने रैली के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा जोरदार डॉक्टर BR अम्बेडकर के जोश भरे नारे लगाए गए। ग्रामीण कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था तथा उनका अम्बेडकर जी के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण देखा गया वह देखते ही बन रहा। ये सुनेंगे हम लीडर नहीं बन सकते। बाबा साहब के अंदर ये चीज़ थी कि हम लीडर जब ही बनेंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे और संविधान के अंदर सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर इंसानियत है, सबके बारे में भाईचारा है। अभी उद्बोधन है, इन्होंने आपको समझा ही दिया होगा क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, धरातल पर काम करता हूँ। तो साथियों, इन्होंने जो बोला है उसको अपने जीवन शैली में उतारे और बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के बताए हुए पच्चनों पे चले। जय भीम, जय भीम। तो अपन शिक्षित भी हो गए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन शायद संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब संगठित रहे तो अपना एकता का परिचय दे। बड़ौदा दिनेश जी मालवी, निर्भय जी मालवी, विनोद जी मालवी, दशरथ निधड़िंग साहब और अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना से मालवी साहब सेजावता वाले और भी अन्य जो साथी सहयोग करा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भीम, जय संविधान। हमारे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि हमने इतने दिन संघर्ष किया और नतीजे में छिपा। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन, जोहार, जय भीम। एवं अंग्रेज हुकूमत को हिलाने वाले आदिवासी क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा के चरणों में सशक्त नमन, जोहार। एवं इस देश के ST/SC के ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धाओं को सशक्त नमन, जोहार, जिनका नाम अभी तक हमने सुना भी नहीं होगा, उनको भी एक बार सशक्त नमन, जोहार। और आप बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाने के लिए रतलाम जिले के कोने कोने से पधारे
सभी युवा साथियों को क्रांतिकारी जोहार सलाम। साथियों, इस जयंती के माध्यम से बाबा साहब ने जो विश्व का अनमोल ग्रंथ संविधान लिखा है, उस संविधान के कुछ आर्टिकल आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यह देश संविधान के लिए अपने जीवन का त्याग और बलिदान कर दिया। आपसे अपील करूंगा कि आप संवैधानिक शब्दावली ही इस्तेमाल करें। आर्टिकल नंबर 13, इस देश में संविधान से पहले जितने भी कानून थे वह सब शून्य घोषित हो गए। अमानवीय बहुत सारे कानून चलते थे पहले, जो संविधान लागू होने से पहले सब शून्य घोषित कर दी गई आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, ऊंच नीच की व्यवस्था खत्म करता है।